जी। मेरी उम्र 40 साल है। मैं एक हाउसवाइफ हूँ। बच्चे अब बड़े हो गए हैं और अपने फैसले खुद लेते हैं। अगर मैं उन्हें कुछ बोलती हूँ तो बोलते हैं कि आपको कुछ नहीं पता। पति से शेयर करती हूँ तो वो बोलते हैं बच्चों को बिल्कुल मत टोको। जब अपने ही घर में लोग मेरी बात नहीं सुनते हैं तो मैं क्या करूँ? मैं कहाँ गलत हूँ? मेरी पेरेंटिंग कहाँ गलत है? डियर, आपकी पेरेंटिंग कहीं पर भी गलत नहीं है। आप कुछ भी ऐसा गलत नहीं कर रही हैं, लेकिन हाँ, क्योंकि आप शुरू से एक हाउसवाइफ रही हैं तो हो सकता है बच्चों को आप पर उतना कॉन्फिडेंस ना आए। ये एक जनरेशन गैप भी हो सकता है और ये एक इमोशनल गैप भी हो सकता है। हो सकता है कि शुरू से आप अपने घर में इतनी ज़्यादा बिजी रही हो कि बच्चों की जो डे टू डे एक्टिविटीज़ हैं उसमें आपकी इन्वॉल्वमेंट बहुत कम हो। तो पहले तो आपको कुछ चीज़ें अपडेट होने की ज़रूरत है। एज अ मदर, आपके बच्चे, अगर आप 40 साल की, आपने इसमें डिटेल नहीं लिखी है कि आपके बच्चों की एज क्या है। 40 साल की है तो हो सकता है आपके बच्चे टीन एज तक पहुंच चुके हों। तो आपके टीनेजर बच्चों की समझ को मैच करने के लिए आपको छोटे छोटे कुछ ना कुछ कोर्सेज या कुछ ना कुछ व्हाट्सएप, फेसबुक, सोशल मीडिया, कुछ एक्टिविटीज ऐसी करनी पड़ेगी जिससे बच्चों को ये कॉन्फिडेंस हो कि हमारी मदर के पास भी हमारे हर प्रॉब्लम का, हर सवाल का जवाब होगा, तभी वो आपके पास आएंगे। इसमें आपकी पेरेंटिंग कहीं गलत नहीं है। आपकी पेरेंटिंग की डायरेक्शन थोड़ी सी गलत हो सकती है। बिल्कुल, आपके पति ने बिल्कुल ठीक कहा कि इस एज में बच्चों को टोकना जो है वो बिल्कुल सही नहीं है, लेकिन बच्चों को समझाना, उसका तरीका, वो आपको देखना पड़ेगा कि कौन सी भाषा में या कौन सी पिच पर बच्चे आपकी बात सुने। तो प्लीज़ मैम, आप बिल्कुल इस चीज़ के लिए मत सोचिए कि आपकी पेरेंटिंग गलत है। आपकी पेरेंटिंग कहीं भी गलत नहीं है, बस आपका थोड़ा सा जो जनरेशन गैप है वो नज़र आ रहा है। अपने बच्चों से तालमेल बढ़ाने के लिए सोशल मीडिया को समझिए, थोड़ा सा अपडेट होइए, समझिए कि आज की जनरेशन क्या चाहती है, आज की जनरेशन किस तरह से आपके साथ इन्वॉल्व हो सकती है। आपको मेल करके भी हम कुछ टिप्स दे देंगे, आप उसको थोड़ा सा फॉलो करिएगा, फिर हमें बताइएगा कि कैसा रहा। दूसरा सवाल लेते हैं। एक तो मेरी रिक्वेस्ट है, थोड़ा सवाल डिटेल में भेजा करिए। नेक्स्ट सवाल है, मेरी उम्र 67 की है। ओके, यानी कि एक ये सीनियर सिटीजन का सवाल है। मेरी पत्नी की डेथ को 3 साल हो गए हैं और उसके जाने के बाद मैं बेटा बहू के साथ रह रहा हूँ। ठीक है, वैसे तो वो बहुत अच्छे हैं पर अपने बच्चों के लिए थोड़े लापरवाह हैं। कोई रूटीन नहीं है, ना खाने का टाइम है। मुझे कई बार बहुत गुस्सा आता है, खासकर तब कोई बार बार एक ही गलती को करता है। कैसे कंट्रोल करूं? मैं कहाँ गलत हूं? ओके, आप 67 ईयर की हैं और आपकी पत्नी की डेथ हो चुकी है 3 साल पहले। उसके बाद आपने ये क्लियर नहीं लिखा, आप उसके बाद अपने बेटा बहू के पास आए हैं, जो मुझे सवाल से समझ में आ रहा है। देखिए, एक तो सीनियर एक एज के बाद आप थोड़ा सा अपने इमोशंस को कंट्रोल नहीं रख पाते हैं, ये बहुत नॉर्मल है। 90% सीनियर सिटीजन्स जो है वो बिल्कुल खाली हो जाते हैं, उनके पास कोई काम नहीं होता, कोई जिम्मेदारी नहीं होती। इस वजह से जो अकेलापन है उसकी वजह से वो चिड़चिड़े हो जाते हैं, उनको दूसरों की एक्टिविटीज सही नहीं लगती है। लेकिन क्योंकि उन्होंने अपनी लाइफ में बहुत कुछ किया होता है तो वो छोटी छोटी चीज़ों पर आपको एडवाइस देते हैं। ये तो हो गया उनकी ड्राफ्ट। लेकिन आपको मैं ये एडवाइस करना चाहूँगी सर कि प्लीज़ अपने आप को थोड़ा सा पहले शांत करिए, समझिए कि आपको कौन कौन से ट्रिगर पॉइंट हैं, कौन कौन से पॉइंट्स आपको बच्चों के बुरे लगते हैं जब आप टोकना आप शुरू करते हैं। दूसरी बात, आपने इसमें ये क्लियर नहीं किया कि क्या वो सिर्फ अपने बच्चों के प्रति लापरवाह है या आपके लिए भी लापरवाह है। अगर वो अपने बच्चे, उनका कोई रूटीन नहीं है, क्या उसकी वजह से आपका कोई रूटीन डिस्टर्ब हो रहा है? अगर आपके बच्चों की वजह से आपका रूटीन डिस्टर्ब हो रहा है तो आपको अपनी एक ओपन कम्युनिकेशन बच्चों के साथ करनी चाहिए।
आप 67 ईयर के हैं, आपको अपना कोई रूटीन प्लान जरूर करना चाहिए सुबह से लेकर शाम तक का। अगर आपकी कोई हॉबीज रही हैं रीडिंग की या किसी भी तरह की, आप उसको थोड़ा सा बूस्ट करिए ताकि बच्चों के बिना भी आपके पास कोई ना कोई एक एक्टिविटीज हो। तीसरा और सबसे इम्पॉर्टेंट, देखिए जब आप एक परिवार में रहते हैं और उस परिवार में हर एज ग्रुप है, आप 67 के हैं, आपके बच्चे 40 प्लस होंगे, उनके बच्चे जो हैं वो टीनेजर्स होंगे, तो 3 जनरेशन जब एक घर में रहती है तो सबके अपने अपने कंफर्ट जोन है, अपने कंफर्ट कॉर्नर है। उस चीज को ध्यान में रखते हुए, क्योंकि आप घर के बड़े हैं, आपको किसी एक प्लेटफॉर्म पर बच्चों को बिठाकर बात करनी चाहिए, लेकिन आपकी जो बातचीत का तरीका है वो बहुत सॉफ्ट होना चाहिए, बहुत ओपन होना चाहिए। आपकी बातों में रिस्पेक्ट होनी चाहिए बच्चों के लिए भी और उनके रूटीन के लिए भी। आपका अगर रूटीन डिस्टर्ब नहीं हो रहा है तो वो बच्चों की लाइफ है, आप सिर्फ उनको बता सकते हैं कि उनको हेल्थ कहाँ प्रॉब्लम आएगी। अदरवाइज अंकल जी सब अपनी अपनी लाइफ जीना चाहते हैं, हर किसी का अपना अपना स्पेस है और किसी को भी आजकल के 6-7 साल के बच्चों को भी पसंद नहीं है कि आप उनके प्राइवेट जो पर्सनल स्पेस है उसमें एंटर करें, उन्हें भी कुछ टोके। बच्चों को मैं आजकल देखती हूँ कि पेरेंटिंग में कितना स्ट्रगल आ रहा है कि छोटे बच्चे जिनको शायद अपने शू लेसेस बांधने तक नहीं आते लेकिन उन्हें स्मार्टफोन चलाना आता है। तो आपको बहुत समझदारी के साथ अपने बच्चों से बात करनी पड़ेगी। सबसे पहले अपने ट्रिगर पॉइंट्स को नोट करिए और अगर आपकी लाइफ, आपका रूटीन डिस्टर्ब हो रहा है तो इमीडिएटली बच्चों से बात करिए। तीसरा सवाल लेते हैं। नमस्ते, मैं 38 वर्ष महिला हूँ, मेरे बेटे की उम्र 6 साल है, वह स्कूल में पढ़ाई में अच्छा प्रदर्शन नहीं कर रहा है। पीटीएम में जाओ तो मैडम बोलती हैं कि ये सारा दिन चुपचाप एक कोने में बैठा रहता है, किसी एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट नहीं करता है, लेकिन इससे उलट वो घर में बहुत ज्यादा एक्टिव है। मुझे समझ में नहीं आ रहा कि इसके साथ क्या हो रहा है, आप मुझे कुछ सुझाव दीजिए। ओके, पहली बात, आपका बेटा 6 साल का है जो स्कूल में कुछ और घर में कुछ और है। स्कूल में वो चुप रहता है, किसी एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट नहीं करता है। एज पर यू, घर में वो बहुत ज्यादा एक्टिव है और घर में बिल्कुल भी चुप नहीं होता है, बहुत एक्टिव है। देखिए इसके लिए तो आपको बच्चे से ना एक होता क्या है कि बच्चों को घर में एक कंफर्ट स्पेस मिलता है, उसे पता है कि मैं जो करूंगा, जैसा करूंगा, मम्मी मुझे किसी चीज के लिए मना नहीं करेंगी। आप थोड़ी सी सॉफ्ट मदर होंगी, बहुत सॉफ्ट पेरेंटिंग स्टाइल होगा आपका। बहुत सारी चीजें, देखिए 3 चीजें नोट करिए। क्या आप अपने बच्चे को हाथ में हर एक चीज प्रोवाइड करते हैं? वो आवाज देता है मम्मी खाना दे दो, मम्मी पानी दे दो। आप अगर उसके हाथ में हर एक चीज प्रोवाइड करवाते हैं तो उसका बिहेवियर घर में कुछ और स्कूल में कुछ होता है। दूसरा, आप बच्चे को बहुत जरूरत से ज्यादा फ्रीडम देते हैं, जो मर्जी करो घर में, होमवर्क करना है करो, नहीं करना है नहीं करो, तो वो स्कूल में एक्टिव नहीं होगा, उसको स्कूल पसंद नहीं आएगा। तीसरा और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, अगर आप अपने बच्चे को किसी भी चीज पर थोड़ा सा भी नहीं समझाते हैं कि क्या सही है क्या गलत है और आप अपनी किसी लाइफ में बिजी हैं, आपने यहाँ पर ये भी मेंशन नहीं किया कि आप हाउसवाइफ हैं या वर्किंग है, क्योंकि अगर आप वर्किंग है तो वर्किंग पेरेंट्स के जो बच्चे होते हैं उनमें ये चीजें बहुत देखी जाती हैं, क्योंकि घर में उन्हें कोई रोकने टोकने वाला नहीं होता। स्कूल में टीचर होती हैं, मॉनिटर्स होते हैं और भी बच्चे होते हैं जिनके साथ उनका कंपटीशन होता है, इसलिए बच्चे स्कूल में एकदम से चुप हो जाते हैं। इसका एक बहुत ही सिंपल आपको मैं ट्रिक बताती हूँ। आपने डेली अपने बच्चे से उनकी टीचर्स के बारे में, स्कूल के बारे में, होमवर्क के बारे में, सब्जेक्ट के बारे में खूब बात करनी है। अगर बच्चा ये बोलता है कि मैं नहीं बता रहा, तो उसकी कोई एक फेवरेट चीज आप बोलिए कि मैं ये चीज आपको तब तक नहीं दूंगी जब तक आप ये नहीं बताओगे कि स्कूल में आपने क्या किया, गेम्स पीरियड में आपने क्या किया, बाकी जगह आपने क्या किया। सेकंड, आपको एक एडवाइस और दूंगी कि बच्चे की टीचर से खुलकर बात करिए कि घर पे बच्चा बहुत ज्यादा एक्टिव है, यहाँ स्कूल में एक्टिव नहीं है, तो आप ग्रुप एक्टिविटीज पर ध्यान दीजिए जिसमें बच्चे को पार्टिसिपेट कराइए, या 2-3 दिन के लिए बच्चे को मॉनिटर बना दीजिए ताकि बच्चे को एक रिस्पॉन्सिबिलिटी फील हो और वो एक्टिव हो।
बाकी डिटेल आपको देने के लिए, क्योंकि ये आपका सवाल अधूरा है, आप वर्किंग हैं या हाउसवाइफ है, आपने नहीं लिखा है, तो मैं आपको आपका शायद सवाल डीएम से नहीं, आपका व्हाट्सएप पे आया हुआ है, तो मैं आपको व्हाट्सएप पर ही इस चीज़ के बारे में पूछूंगी। आप मुझे थोड़ी सी डिटेल बताइएगा। अगला सवाल लेते हैं। ओह, देखिए, ये सवाल मुझे लगता है कि बहुत सारे लोगों के माइंड में रहता है जो घर के बड़े होते हैं। बड़े मतलब घर के बड़े बच्चे होते हैं। अगर आपके 2 बच्चे हैं तो जो बड़ा वाला बच्चा है उसके दिमाग में ये सवाल कभी ना कभी जरूर आया होगा। सवाल है, मैं घर की सबसे बड़ी बेटी हूँ, हमेशा सबकी खुशी को आगे रखती हूँ, मैं सबकी मदद करती हूँ, लेकिन जब कभी मैं उदास होती हूँ तो कोई पूछता भी नहीं है, मुझे किसी की जरूरत होती है तो कोई आता भी नहीं है। ऐसा क्यों? क्या मैं इमोशनली बहुत ज्यादा वीक हूं या लोग मेरा फायदा उठाते हैं? देखिए, फायदा तो कोई नहीं उठाता। होता क्या है कि जो घर के बड़े बच्चे होते हैं वो, अगर लड़की है, आप लड़की हैं, बेटी हैं, तो आप ऑटोमेटिकली घर की छोटी माँ बन जाती हैं, छोटी मदर जैसा ट्रीट करती हैं अपने भाई बहनों के साथ। तो इस चीज को ध्यान में रखते हुए पेरेंट्स को भी ये लगता है कि बड़ा बच्चा है वो जिम्मेदार है। अब जिम्मेदारी दिखाते हैं, जो बड़े बच्चे हैं वो आगे बढ़कर अपनी जिम्मेदारी दिखाते हैं। शायद उनको किसी ने कहा नहीं होता कि आप जिम्मेदार हो, लेकिन उनको लगता है कि हमारी खुद की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम घर के बड़े हैं और हमें घर की जिम्मेदारी संभालनी है। अपनी मर्जी से आप ये सब चीजें करते हैं, लेकिन जब बदले में आपको कुछ नहीं मिलता, उम्मीद जब आप रख लेते हैं, जब आपको बदले में वो सब चीजें नहीं मिलती, तो आप जो है वो उदास हो जाते हैं। देखिए, मजबूत होना और इमोशनली स्ट्रांग होना ये कुछ एक्टिविटी नहीं है, ये इमोशंस हैं जो अंदर से आएंगे। जब सबको आप बता चुके हो कि आप स्ट्रांग हो, आप स्ट्रांग हो, आप स्ट्रांग हो, बार बार, हाँ आई विल मैनेज, मैं सब मैनेज कर लूंगी या मैं सब मैनेज कर लूंगा। अब जब आप मैनेज नहीं कर पा रहे हैं तो किसी को विश्वास ही नहीं होगा कि आप उदास हैं या आपको भी उनकी जरूरत है, तो बताना पड़ेगा। दूसरी बात, सेल्फ केयर, सेल्फ लव, जब आप ये चीज सीख जाएंगे, समझ जाएंगे, तो लोगों से उम्मीद रखना आप कम कर देंगे। लोगों से उम्मीद आपको तभी होती है जब आपको लगता है कि दूसरों की ज़रूरत आपको है। जब आपकी ज़रूरत ख़त्म हो जाएगी दूसरों को लेकर, आप उम्मीद रखना बंद कर देंगे। आप सिर्फ ये सोचेंगे कि मेरा फ़र्ज़ है, मुझे करना है, तो आप सुखी रहेंगे, खुश रहेंगे और आपको ऐसा नहीं लगेगा कि लोग आपको यूज़ करते हैं। अरे होने क्यों देते हो यूज़? आप किसी को अपने आप को यूज़ करने कैसे देते हो? जब आपको मालूम है इस चीज का, आप पढ़े लिखे हो, आप घर के बड़े हो, आप कैसे किसी को यूज करने देते हो? क्यों नहीं आप मेंशन करते कि मैंने तुम्हारे लिए ये किया था? देखिए, किसी ने आपको कहा नहीं था ये करने के लिए, आपने स्व इच्छा से किया। आप मेंशन करके निकलिए बस। अगर आप ये चाहते हैं कि लोग क्लैपिंग करें, आपको मेडल पहनाएं, तो ये तो पॉसिबल नहीं है। आपका फर्ज था, आपने किया। अब आपका मन नहीं है, आपने देख लिया कि सामने मुझे एक्नॉलेजमेंट नहीं मिल रही है, तो आप एक लाइन खींच दीजिए और सेल्फ लव पर ध्यान दीजिए। ये मेरी आपको एक, जितने भी ऐसे लोग हैं जिनको ये लगता है कि मैं ही सबके लिए सब कुछ करता हूँ, मेरे लिए कोई कुछ नहीं करते, तो प्लीज आप चॉकलेट नहीं है जो सबको पसंद आए और आप सबको खुश नहीं रख सकते। तो सबसे पहले खुद को खुश रखिए। आप खुद खुश होंगे तो आप दूसरों को भी खुश रख पाएंगे। चलिए नेक्स्ट सवाल लेते हैं। ये एक सवाल है कि मैं 29 साल की हूँ, कभी कभी लगता है कि लाइफ बहुत डल है, कभी लगता है कि लाइफ बहुत सुंदर है, कभी लगता है कि खूब खुश हूँ, कभी लगता है मैं खूब दुखी हूँ, मैं सबके सामने हंसती हूँ लेकिन अंदर से टूट चुकी हूँ, मुझे ऐसा लगता है। आपने कोई डिटेल नहीं लिखी कि आप क्या करती हैं। आप 29 साल की हैं, आप मैरिड हैं, अनमैरिड हैं, रिलेशनशिप में हैं, क्या रिसेंटली आपका कोई ब्रेकअप हुआ है। आपने कुछ भी नहीं लिखा
कि आप फैमिली के साथ रहती हैं, आप अलग रहती हैं, लेकिन इस चीज़ से ना ये सिर्फ एक मूड स्विंग्स हैं कि कभी आप खुश हो जाती हैं, कभी आप उदास हो जाती हैं। इसमें अंदर से टूटने वाली कोई बात नहीं है। अगर आप कभी कभी खुश होती हैं तो आप अंदर से नहीं टूटी हुई हैं, ये पहले अपने दिमाग से निकाल दीजिए। आप खुश भी होती हैं, आप उदास भी होती हैं, आपको लाइफ कभी कभी सुंदर भी लगती है, आपको कभी कभी लाइफ बुरी भी लगती है, तो ये सिर्फ मूड स्विंग्स है। आप जब सुबह उठती हैं, आपने कैसा गाना सुना, इस पे डिपेंड करता है, जो मुझे लग रहा है। बाकी आपने डिटेल पूरी लिखी नहीं हुई। मैं आपको एक एडवाइस देना चाहूंगी कि सुबह जब आप उठती हैं तो खूब अच्छे अच्छे से सॉन्ग सुनिए जो आपको पसंद है। किसी को पंजाबी अच्छे लगते हैं उनका मूड बनाने के लिए, किसी को गज़लें अच्छी लगती हैं उनका दिन अच्छा शुरुआत करने के लिए। अच्छे से दिन शुरुआत करिए एक अच्छे से गाने से, तो ये जो है आपको मूड स्विंग्स हैं ये आपके ख़त्म हो जाएंगे। जल्दी जल्दी सवाल लेते हैं क्योंकि मेरा एक अलग सेशन भी है। आपको मैं बता देती हूँ, हम नंबर, ईमेल आईडी और डीएम, फेसबुक लाइव है, फेसबुक पे आप डीएम करके अपने सवाल पूछ सकते हैं। काउंसलिंग सेशंस लेने के लिए भी डिटेल अगर आपको चाहिए तो मेरे फेसबुक पेज पर ही आपको मिल जाएगी। रिलेशनशिप काउंसलिंग है और पेरेंटिंग है। बहुत सारे लोगों को एक उम्र के बाद आकर अकेलापन लगता है कि हमें समझ में नहीं आ रहा कि हमारे साथ क्या हो रहा है, फैमिली के साथ नहीं बनती है। तो कोई भी आपके अगर सवाल हैं तो आप पर्सनल 1-to-1 सेशन भी ले सकते हैं। नेक्स्ट सवाल लेते हैं। 10 मिनट, 10 मिनट्स बिठाइए आप। क्या काउंसलिंग लेने से लोग मुझे कमजोर समझेंगे? ये मेरे ख्याल से मेरी टीम ने ये एक ऐड कर दिया है कि काउंसलिंग लेने से मुझे कोई, देखिए बहुत सारे लोग, मैं ये फील करती हूँ जब हम ग्रुप काउंसलिंग लेते हैं तो अपने मन की बात कह भी नहीं पाते। उन्हें लगता है कि हम अगर ये बोलेंगे कि हम ऐसा फील कर रहे हैं तो लोग हमारा मजाक उड़ाएंगे। अगर आप नहीं बोलेंगे, आप नहीं बताएंगे तो आपके अंदर जो प्रॉब्लम आएगी ना वो आपका मजाक उड़ाएगी, आपके खुद के अंदर मन आपका मजाक उड़ाएगा। कोशिश ये करिए कि आपके दिल में जो भी सवाल हो, मेरे पास जो काउंसलिंग सेशंस में लोग आते हैं, पर्सनली मिलते हैं, वो कई बारी मुझे ये बोलते हैं कि मैम ये सवाल या ये प्रॉब्लम मुझे पिछले 15 साल से मेरे दिमाग में है और मैं निकाल नहीं पा रहा। किसी ने मुझे ऐसा बोला था, मैं उसको अपने दिमाग से नहीं निकाल पा रहा, नेगेटिविटी को अपने दिमाग से नहीं निकाल पा रहा। वो सिर्फ आप इसलिए नहीं निकाल पा रहे क्योंकि आप बोल नहीं रहे हैं। जब आप बोलना शुरू कर देंगे अपनी प्रॉब्लम को तो उसका सोल्यूशन आपको खुद मिलना शुरू हो जाएगा। काउंसलिंग आपको वीक नहीं बनाती है, काउंसलिंग आपको स्ट्रॉन्ग बनाती है। और काउंसलिंग से आपको जो स्ट्रेंथ मिलती है वो आपके लाइफ को पॉजिटिव तरीके से जीने के लिए बेहतरीन है। इस सवाल का कोई ऐसा कोई खास जवाब नहीं था, 1-to-1 ही मैं ले सकती हूँ। लेकिन मैं आपको ये बताती हूँ कि अगर आप काउंसलिंग लेते हैं, आप अपनी प्रॉब्लम बताते हैं तो आप इमोशनली बहुत ज़्यादा मजबूत हो जाते हैं। एक लास्ट सवाल और ले लेते हैं। आई एम श्योर कि नेक्स्ट थर्सडे से हम इस को लंबा चलाएंगे क्योंकि आज ये फर्स्ट है और ऑलरेडी मेरे सेशंस हैं, तो टीम इसको मैनेज नहीं कर पाई बीच में। लेकिन डेफिनेटली नेक्स्ट टाइम मैं सवालों को लूँगी। अच्छा, एक सवाल जो मैंने अपने आपके साथ शेयर किया था अपने फेसबुक पेज पर, उसके लिए मुझे आप लोगों के इतने जवाब मिले तो मैं खुद हैरान हो गई कि हर घर में एक काउंसलर है, हर किसी को पता है। मेरा सवाल था कि मेरा सवाल नहीं था, मतलब मुझे एक सवाल मिला था, उसमें ये था कि मैं एक वर्किंग वुमन हूँ और मेरा अभी बच्चा छोटा है, मैंने घर में मेड भी रखी हुई है, पर मेरी मदर इन लॉ उस तरीके से मेरे बच्चे की परवरिश नहीं कर रही है जिस तरीके से मैं सुबह बताकर जाती हूँ। तो मुझे डर लगता है कि मेरे बच्चे की हाइजीन और उसके ओवरऑल डेवलपमेंट में प्रॉब्लम आ रही है। तो आप मुझे बताइए मैं क्या करूँ, क्योंकि मदर इन लॉ से बात करती हूँ तो वो बोलते हैं हमने तो बहुत बच्चे पाले हैं, अपने बच्चे भी तो हमने पाले हैं। हस्बैंड से बात करती हूँ तो वो बोलते हैं कि नहीं, मदर इन लॉ
मेरी मम्मा तो गलत हो ही नहीं सकती, तुम प्यार से बात करो। मैं बहुत बारी रिपीटेडली इस चीज़ को पूछ चुकी हूँ। तो आप में से बहुत सारे लोगों ने बहुत अच्छे अच्छे जवाब दिए, लेकिन कुछ जवाब ऐसे थे कि उसको बोलो जॉब छोड़ दे, उसको बोलो मतलब मदर इन लॉ जैसा पाल रही है वैसा पाले। देखिए ऐसा नहीं होता। ऐसी प्रॉब्लम मैं कहाँ देखती हूँ जहाँ कम्युनिकेशन गैप होता है। लड़की ने किस टोन में अपनी मदर इन लॉ को ये बोला होगा कि आप ऐसे करो वैसे करो, बोला भी होगा या नहीं बोला होगा, या मेड को बोला होगा कि ऐसे करना है वैसे करना है, ठीक से बात नहीं हुई। जिस भी फैमिलीज में जिस भी फैमिली में कम्युनिकेशन की प्रॉब्लम होती है, जहां पर ये गैप होता है, लोग बात ही नहीं करते एक दूसरे से, वहां ये प्रॉब्लम आती ही आती है कि लोग डिस्कनेक्ट हो जाते हैं एक दूसरे के साथ, फैमिली नहीं बन पाती है। चलिए आज का सेशन मैं यहीं खत्म करती हूँ। आपको जितने भी कुछ और सवाल पूछने हो आप मेरे से पूछ सकते हैं। मैं नंबर और ईमेल आईडी और फेसबुक डीएम और इंस्टाग्राम डीएम पर भी आपके सवाल मेरी टीम ले लेगी, और कुछ का जवाब हम वहीं दे देंगे, कुछ का नेक्स्ट थर्सडे को 5 बजे फिर से सेशन में देंगे। थैंक यू सो मच। मैं शानू बुकर।